हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट आइडियाज़। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी की। मेरे पास उर्दू की बुक है और इसका सबक नंबर 15 सोती आलूद की और सफ़ा नंबर 111 है। ये हम पढ़ने वाले हैं। तो अब हम शुरू करने से पहले मैं बस आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर कोई भी स्टूडेंट नया है हमारे चैनल पे तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 15 सोती आलूद की। नीलूफर अपने पढ़ाई के कमरे में बैठी इम्तिहान की तैयारियों में मसरूफ़ थी। इतवार का दिन था। उसके छोटे भाई आदिल का स्कूल बंद था और वो घर पर ही खेल कूद में मगन था। उनके अब्बू और अम्मी घर का सामान खरीदने बाज़ार गए थे। मतलब संडे का दिन था। नीलूफर एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी और उसका छोटा भाई आदिल था उसका स्कूल बंद था, इसलिए वो मौज मस्ती कर रहा था और उसके अम्मी अब्बू घर का सामान खरीदने के लिए बाज़ार गए हुए थे इसलिए आदिल को मौज मस्ती की आज़ादी मिल गई थी। इसलिए उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। उसे मौज मस्ती की आज़ादी मिल चुकी थी। उसने ड्राइंग रूम में रखे रेडियो को ऊंची आवाज़ में बजाना शुरू कर दिया और मौसीकी की धुन पर खुद भी ज़ोर ज़ोर से गाने और थिरकने लगा। तो ड्राइंग रूम में एक रेडियो रखा था और आदिल ने उसे चला दिया एकदम फुल साउंड पे। ज़ोर ज़ोर से बजाने लगा और खुद गाने भी लगा और मौसीकी के साथ थिरकने लगा, डांस करने लगा वो। नीलूफर का ध्यान बार बार भटक रहा था और जब कोई ज़ोर ज़ोर से कुछ बजाएगा तो इंसान का तो ध्यान भटकेगा ही नहीं। तो वैसे नीलूफर के उससे डिस्टर्ब हो रहा था, बार बार ध्यान भटक रहा था। उसने आदिल को रेडियो की आवाज़ कम करने को कहा, लेकिन आदिल अपनी धुन में मस्त था। उसने नीलूफर की एक न सुनी। जो नीलूफर थी उसने बोला कि भाई आवाज़ थोड़ा कम कर लो, लेकिन आदिल को तो कुछ सुनना ही नहीं है। उसने कुछ नहीं सुना, बस तेज़ी आवाज़ में रहने दिया। नीलूफर गुस्सा पी रही थी, अपने गुस्सा पर उसने काबू किया हुआ था। जैसे ही उसके अम्मी अब्बू बाज़ार से लौटे, जैसे उसके अम्मी अब्बू आए घर पर, नीलूफर ने आदिल की हरकत उनको बता दी। नीलूफर ने आदिल जो हरकत कर रहा था उन्होंने उसे बता दी। अम्मी ने गुस्से में आदिल को आवाज़ दी। आदिल भीगी बल्ली बना अम्मी के सामने हाजिर हुआ। अम्मी ने उसे डांटते हुए पूछा, ऊंची आवाज़ में रेडियो क्यों बजा रहे थे? आदिल ने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप बुत बना खड़ा रहा। तो अम्मी ने गुस्से में उस आदिल को बुलाया और आदिल चुपचाप उनके सामने बिल्कुल बुत बना हुआ खड़ा रहा। अम्मी ने पूछा कि तेज़ आवाज़ में क्यों बजा रहे थे रेडियो? उसने कुछ जवाब नहीं दिया, चुपचाप खड़ा रहा। इतने में अब्बू ने मामला को समझते हुए आदिल को आवाज़ दी और उसे अपने कमरे में आने को कहा। आदिल, जी अब्बू अभी आया, कहकर अब्बू के कमरे में दाखिल हुआ। इतने में अब्बू को सब बात समझ में आई। उन्होंने आदिल को अपने कमरे में आने को कहा और आदिल ने बोला जी मैं आ रहा हूँ, और कह के उनके कमरे में गया, दाखिल हुआ। अब्बू ने आदिल को अपने पास बैठाकर प्यार से समझाते हुए कहा, बेटे अब आप बड़े हो रहे हैं, चौथी जमात में जा चुके हैं। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि तेज़ और ऊंची आवाज़ से शोरगुल बढ़ता है और सोती आलूदगी फैलती है, जिससे हमारे कानों और दिमाग पर बुरा असर पड़ता है। अब्बू ने बोला कि अब आप 4th क्लास के स्टूडेंट हो, आपको इतना तो मालूम होना चाहिए कि तेज़ आवाज़ में नहीं बजाना चाहिए ना रेडियो, इससे शोरगुल बढ़ता है और सोती आलूदगी फैल जाती है और दिमाग और कानों पर बुरा असर पड़ता है। आदिल, अब्बू ये सोती आलूदगी क्या होती है? अब्बू, बेटे सोत के मायने आवाज़ के होते हैं और आलूदगी के मायने गंदगी, यानी ऊंची और तेज़ आवाज़ से
पैदा होने वाली गंदगी को सोती आलूदगी कहते हैं। आदिल, तो इससे हमें नुकसान कैसे पहुंचता है? अब्बू, बेटे हर तरह के आलूदगी से नुकसान पहुंचता है। जैसे फ़िज़ाई आलूदगी से हवा गंदी हो जाती है, और जब हम गंदी हवा में सांस लेते हैं तो कई तरह की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। हमारी आँखों, फेफड़ों और जल्द पर फ़िज़ाई आलूदगी का बहुत बुरा असर पड़ता है। इसी तरह पानी की आलूदगी से भी हमें कई तरह के नुकसान होते हैं। गंदा पानी पीने और गंदे पानी में नहाने से कई तरह की बीमारियों के शिकार कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। आलूदा पानी सिंचाई के लायक नहीं होता। आदिल ने बोला, लेकिन अब्बू, ये आलूदगी फैलती कैसे है? अब्बू, बेटे नासमझ और खुदगर्ज लोग ही आलूदगी फैलाने के जिम्मेदार हैं। दरअसल कुदरत ने हमें जिंदा और सेहतमंद रहने के लिए साफ हवा, साफ पानी, पेड़ पौधे और पुरसुकून फिजा की नेमत से नवाजा है। मतलब उनके अब्बू ने बताया कि देखो, जो लोग नासमझ होते हैं, जिनके अंदर अकल नहीं होती, वही इसे फैलाते हैं और इसी के जिम्मेदार होते हैं, मतलब वही इन्हें फैलाते हैं। ये सब मिलकर हमारी ज़िंदगी को सेहतमंद और खुशगवार रखने के लिए बेहतर माहौल पैदा करते हैं। कौन कौन चीज़ें? जो अल्लाह की नेमतें हैं, अल्लाह ने जिन जिन चीज़ों से हमें नवाजा है। लेकिन हम इंसान पेड़ पौधों को काट कर धुआं और जहरीली गैस उगलने वाले कारखाने लगाकर, शोर पैदा करने वाली मशीनें और सामान बनाकर माहौल को आलूदा करते हैं। मतलब पेड़ पौधे काट देते हैं जिससे हमें ऑक्सीजन मिलता है, और फिर पेड़ पौधे काट कर हम गैसेस, जहरीली जो गैस उगलती है, उन कारखानों को लगा देते हैं, और मशीनें वगैरह, आवाज़ करने वाली मशीनें बना देते हैं, सामानें बना देते हैं, और फिर इसी वजह से हमारा माहौल आलूदा हो जाता है। और उसके ज़िम्मेदार कौन है? हम इंसान। माहौल को आलूदा करते जा रहे हैं, माहौल को आलूदा करते जा रहे हैं। इससे हमारी सेहत और ज़िंदगी पर बुरा असर पड़ता है। आदिल, अब्बू, सोती आलूदगी की रोकथाम के लिए हमें कौन सी तरकीब अपनानी चाहिए? अब आदिल ने पूछा कि इसे रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो अब्बू ने बताया कि देखो बेटे, हमें आवाज़ की आलूदगी की रोकथाम के लिए अपने आसपास का शोर कम करने की कोशिश करनी चाहिए। मसलन तेज़ आवाज़ में रेडियो, टेप रिकॉर्डर और तेज़ आवाज़ से रेडियो, टीवी और टेप रिकॉर्डर वगैरह नहीं बजाना चाहिए। गैर ज़रूरी तौर पर गाड़ियों की हॉर्न भी नहीं बजाने चाहिए। आदिल, अब्बू, मैं अब कान पकड़ता हूँ, कभी तेज़ आवाज़ में रेडियो, टीवी और टेप रिकॉर्डर नहीं बजाऊँगा। मैं दूसरों को भी आलूदगी से पहुँचने वाले नुकसान के बारे में बताऊँगा। अब्बू, शाबाश बेटे, आप तो वाकई बहुत समझदार हैं। तो ये था हमारा आज का लेसन। उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा, काफ़ी अच्छा था, और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को कुछ नया सीख मिला होगा। कुछ अल्फाज मायने हैं, चलिए देख लेते हैं एक बार। अल्फाज और मायने। गुस्सा पीना एक मुहावरा है और इसके मायने होते हैं गुस्से पर काबू पाना। भीगी बिल्ली बनना भी एक मुहावरा है, इसके मायने होते हैं शर्मिंदा व पशीमा होना। बुत बनना भी एक मुहावरा ही है। तो इस लेसन में आपने 3 मुहावरे पढ़े हैं, ये आपको याद होने चाहिए। बुत बनना भी मुहावरा है, इसका मायने होगा बिल्कुल खामोश और बेहरकत हो जाना। फिजा का मायने होगा ज़मीन और आसमान के बीच की खाली जगह, और ये क्या होती है? हवा।
नेमत, अल्लाह की तरफ से बख्शी हुई चीज़ें। तो ये था आज का हमारा लेसन। उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। होपफुली इसके साथ ही चैप्टर होता है ईंट। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।